जो कर्म हमने किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, या तो आज या कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म बाद भी। एक दिन सबका हिसाब है। जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। कर्म तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी सच्ची तो घर में मथुरा काशी है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करे और किसी की आत्मा ना दुख। अच्छे कर्मों के फल का बीज देरी से फल को उगाते हैं, परंतु उनका फल अत्यंत पका हुआ और बहुत मीठा होता है। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत चलती है, परंतु कर्मों से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। इंसान भी बहुत अजीब है। अपने बच्चों को तो सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। प्रत्येक कर्म के बीज समान होता है और जैसा बीज आप बोएंगे आगे चलकर वैसा ही फल आप पाएंगे। कर्मों का बही खाता भी दुरुस्त रखिए जनाब, एक दिन इसका भी मार जाएगा, लेकिन फिर इसका अप्रैल नहीं आएगा। बदला लेने के लिए समय बर्बाद मत करो। आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अत्यंत अपने कर्मों का सामना स्वहित करेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसीलिए होशियार रहें। झूठ मीठा बोलने वाले सिर्फ हानि नहीं हानि भी दे सकते हैं। अगर कोई आपका बुरा कहता है तो बहुत दुख होता है, अगर कोई आपको अच्छा कहता है तो खुशी मिलती है। अब सवाल ये है कि आपने अपनी खुशियों का और दुख का रिमोट दूसरों के हाथ में क्यों दे रखा है। जिंदगी को हम जो भी कुछ देते हैं वही लौट कर आता है, फिर चाहे इज्जत हो या धोखा। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में उसको ना तो फल मिलता है और ना ही वो कर्म है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को वो बात कड़वी ना लगे। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, पर जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जीवन शतरंज के खेल की तरह है। यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी चाल के बाद वो अपनी चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंक को भी राजा बना देता है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारा साथ क्या किया। तुम्हारी जंग है, कर्मों को उनका हिसाब और जवाब देने दो। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर पाते और यही सत्य है। कभी कभी समय के परिवर्तन से भी मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो 1000 इंसान हैं।